गहरा अंधेरा छाया हुआ था जब पहली हुआर गूंज उठी। गांव के बुजुर्ग चौकीदार भैरव की आंखें झटके से खुल गईं। ठंडी हवा के साथ जंगल के किनारे से एक लंबी भयानक आवाज आई थी। उसके कांपते हाथों ने मशाल को और कसकर पकड़ लिया। अरण्य वन के भेड़ियों की कहानियां तो वह वर्षों से सुनता आया था, लेकिन वे कभी गांव तक नहीं आए थे। फिर दूसरी हुआर आई, इस बार और करीब। भैरव घबराहट में लकड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही उसके बूढ़े पैर जमीन पर पड़े, उसने पूरी ताकत से लोहे की घंटी बजानी शुरू कर दी। टन टन टन। घंटी की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंजी। घरों के अंदर सोए गांव वाले चौंक कर उठने लगे। गौशाला के अंदर वीर, वह विशाल राजापालयम शिकारी कुत्ता, गहरी गुर्राहट के साथ उठ बैठा। उसकी नुकीली सफेद कान खड़े हो गए। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसके आसपास खड़े दूसरे कुत्ते भी सतर्क हो गए। शेरा, तेज तर्रार मुधोल हाउंड, काल, शातिर शिकारी कोम्बाई और बजरंग, एक आवारा पर खतरनाक नौजवान कुत्ता। फिर वे सब उसे महसूस कर सकते थे। हवा में एक अजीब सड़ी गली गंध घुली हुई थी। यह वही गंध थी जो भूख और मौत का संकेत देती है। भैरव की घंटी अभी भी गूंज रही थी, लेकिन तभी धड़ाम, एक परछाई बाढ़ कूदकर गांव के अंदर आ गिरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पीली आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। भेड़िए आ चुके थे। एक किसान अपने घर के दरवाजे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह आंगन में आया, एक बड़ा भेड़िया झाड़ियों से छलांग मारकर उस पर टूट पड़ा। गुर्र। वीर हवा में कूदा और उस दरिंदे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसका जबड़ा भेड़िए की गर्दन पर कस गया और एक झटके में खून की धार निकल आई। भेड़िया छटपटाने लगा, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया वीर के पीछे से झपटा। वीर मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसकी पीठ पर गहरे पंजों के निशान बच गए। दर्द से कराहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। इसी बीच शेरा गांव वालों को भगाकर मंदिर में सुरक्षित पहुंचा रही थी। काल गली के कोनों में छिपकर उन भेड़ियों पर वार कर रहा था जो अकेले थे, और बजरंग, नन्हा मगर निडर, एक खिड़की में घुसने की कोशिश कर रहे भेड़िए की टांग में ऐसे झपटा कि भेड़िया दर्द से चीख उठा। लेकिन भेड़िए रुके नहीं। गांव के तीरंदाज पेड़ों से तीर चला रहे थे। कुछ भेड़िए घायल हो गए, लेकिन वे बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा तेज। फिर एक भयानक हुआर पूरे जंगल में गूंज उठी। नेता आ गया था। जंगल से एक विशालकाय परछाई निकली। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, यह अल्फा था। इसका कोट गहरे काले रंग का था और इसकी आंखें जलते अंगारों की तरह दमक रही थीं। छोटे भेड़िए उसके सामने पीछे हट गए, जैसे वह उनका राजा हो। वीर ने गुर्राहट की, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ अजीब सा था, शायद डर। अल्फा ने गांव और कुत्तों को घूरा, फिर उसकी गहरी गड़गड़ाहट जंगल में गूंज उठी और फिर वह दौड़ पड़ा। वीर भी उसकी ओर लपका। दोनों टकराए और जमीन हिल उठी। वे लुढ़कते रहे, पंजे और दांतों से हमला करते रहे। अल्फा ने वीर की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ ली और एक पल के लिए लगा कि अब सब खत्म। तभी शेरा ने बिजली की तेजी से आकर अल्फा के पिछले पैर पर हमला किया। काल ने उसके कंधे में दांत गड़ा दिए और बजरंग, छोटा मगर बहादुर, उसकी नुकीली काली कान को पकड़कर झूल गया। अल्फा क्रोध में गूंज उठा, अपने दुश्मनों को झटक कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वीर तैयार था। एक आखिरी जोरदार छलांग के साथ उसने अपने जबड़े अल्फा की गर्दन पर कस दिए। खामोशी। अल्फा का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। छोटे भेड़िए एक पल तक जमे रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नेता को गिरते देखा, वे दुम दबाकर भागने लगे। गांव बच गया था। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले डरते डरते बाहर निकले। चारों ओर कुत्तों और भेड़ियों के शव बिखरे पड़े थे। काल लंगड़ाता हुआ वीर के पास आया और अपनी नाक से उसे छूने लगा। शेरा, थकी मगर अडिग, बजरंग के पास खड़ी थी, जिसका शरीर चोटों से भरा था, मगर वह जिंदा था। वीर, लहूलुहान मगर विजयी, अपनी गर्दन उठाकर गहरी गूंजती हुई भौंक से आकाश को चीर दिया। उस रात जब चांद फिर से चमका, जंगल से कोई हुआर नहीं आई।